राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो नामाकार वृत्ति करो, सब आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उत्तम कुमार द्विवेदी जी। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में भजन की कमी होते देख एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है कि क्या मेरे से कोई अपराध हो रहा है, या महाराज जी ये कह रहे हैं कि श्री राम जी में प्रीति होने के कारण श्री राम और प्रभु के विभिन्न रूपों की चर्चा होते देख श्री राम जी को श्रेष्ठ करने में इष्ट अपराध के कारण भजन में कमी हो रही है शायद, और मन में अनेक द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा हमको सिद्ध थोड़ी करना है, हमारे तो प्रीतम है राम जी, तो बस है। सूरदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले और कहा आपके प्रभु और हमारे प्रभु में थोड़ा तो अंतर है ही है। हमारे प्रभु 16 कलाओं से पूर्ण है, क्योंकि चंद्र वंश में प्रकट हुए और सूर्य वंश में आपके प्रभु प्रकट हुए, तो 12 कलाओं से युक्त है। तो कहा राम जी 12 कलाओं से? अभी तक तो हम तो केवल दशरथ पुत्र लाडले राम को भज रहे थे, आज पता चला कि 12 कला भी है। गोस्वामी जी हम केवल राम से प्रेम करते हैं, कलाओं से नहीं। हम गुणों से प्रेम नहीं करते, हम राम जी की महिमा ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते, हम राम जी से प्रेम करते हैं। तो प्रेमी को अपने प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। हरि जी बोलते हैं हरि रसना राधा राधा रट। अगर हम अयोध्या जाएंगे तो जय बोलेंगे जय सिया राम की, क्योंकि धाम आए हैं जिनके, तो धामी की तो जय जयकार बोलेंगे। अब वहां हम सोचे कि हम कट्टर उपासी हैं, तो फिर तुम्हारी उपासना में बट्टा लग जाएगा, तुम्हारी उपासना में बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि तत्व तो दो है नहीं। पर जहां जिस रूप में विराजमान है वहां उस रूप की जय बोलनी पड़ेगी। जब यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम जाएंगे क्यों? और जब श्रद्धा है तो फिर हमको वही बोलना है। मान लो कनक बिहारी के सामने है तो हमें जय सिया राम बोलना है, क्योंकि वहां प्रभु सिया राम रूप से विराजमान है। इसमें हमारी भक्ति में कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। कोई और हो तो थोड़ा फर्क पड़ने वाली बात है, वही है, दूसरा कोई है नहीं। नहीं तो इसमें सरसता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं। अनन्यता होनी चाहिए, कठोरता नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो फिर भाव में अंतर भजन पड़ जाएगा। उतावलेपन की वजह से उसे साधन उतावलेपन से सिद्ध नहीं होता, बड़ी गंभीरता और धैर्यता से सिद्ध होता है। पर हम तुम्हें धन्यवाद देते कि किसी भी तरह से आप भगवान के प्रति अपनापन बढ़ा रहे हो, तो भगवान आपको संभालेंगे, वही आपको सतमार्ग में पुष्ट करेंगे। नहीं, आपके नेत्रों से झलक रहा है कि आप मतलब विपरीत चिंतन करते हो। ऐसा है क्या? है कभी जैसे भगवतिक चिंतन हो तो लगातार होता है, फिर कैसे विपरीत चिंतन हो वो भी लगातार होता है। नहीं, विपरीत चिंतन लगातार साधक का नहीं होता, विपरीत चिंतन तो सेकंड में काटा जाता है, लगातार चिंतन तो प्रभु का होता है। आपकी वाणी के प्रभाव से अभी बस ये चलना चालू ही किया कुछ समय पहले, और ये हमारे चित्रकूट वासी करता है। अच्छा। और ये भक्ति से जुड़ना चालू हुआ आपकी ही वाणी के प्रभाव से। इसके विपरीत 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक दिन 22 जनवरी 2000 हाँ, तो अभी से आपके वचन से रात्रि से प्रभाव आया, तब से इसने भजन चालू किया है। और चित्रकूट के निकट इसका जन्म हुआ है, तो वहाँ गांव से तो रहन सहन, तो ये कई बार हमसे चर्चा में, तो हमने कहा चलो महाराज जी के पास, इसीलिए। और आशीर्वाद इनको की भक्ति बढ़े। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा सा सुलझ जाओ, थोड़ा सा सुलझने की जरूरत है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब जैसे तुम्हारा नाम कृष्ण हो, हम राम उपासक हैं, तो हम तुम्हें कृष्ण कह के बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? ए कृष्ण भैया बुलाएंगे नहीं? ए माधव भाई। तो उसमें हमारे इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? हमारी बात समझना। किसी का नाम है राजकुमार, किसी का नाम है श्यामचंद्र, तो हम जो नाम पुकारते हैं किसी के, उसमें हमारी इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? उसका नाम है, उसका नाम उच्चारण कर दिया। ये जो आंतरिक द्वंद है ये भक्ति में नहीं होने चाहिए। अगर कोई राधा नाम कीर्तन कर रहा तो हमारे आंसू आ जाने चाहिए। एक बार जा रहे थे यमुना जी के दर्शन करने, और सुबह सुबह रामायण चल रही थी। जनकपुर की बगीचे में उपवन में जब राम जी पुष्प लेने जाते हैं और सियाजू पधारती, तो जो रामजू का पहला दर्शन सियाजू
और सियाजू का पहला दर्शन रामजू, उस समय जो स्थिति होती दोनों की, प्रिया प्रीतम की, सिया राम जी की, और बैठ गए, चलना नहीं हुआ, मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं चल पाऊं, एक वृक्ष की चबूतरा था, वहीं बैठ गए बस उसी चिंतन में। वही प्रिया जो है, वही सिया जो है, वही श्याम जो है, वही राम जो है। लीला में भगवान अलग अलग, अवधपुरी में लीला की, हाँ मथुरा वृंदावन में लीला की, प्रभु तो वही हमारे ही है ना। जब गौर से नेत्रों में देखो तो वही नजर आते हैं, कोई दूसरे थोड़ी होते हैं। महाराज जी, ये हम सब साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या अपनी उपासना, अपने सांप्रदायिक जो एक हमें वो मिला है, हम उसको श्रेष्ठ करने के लिए दूसरों की निंदा? नहीं नहीं, बिल्कुल हानि हो जाएगी। अपनी उपासना से हाथ धो बैठोगे। अगर निंदा कर दी या किसी को नीचा समझा तो आपकी उपासना चली जाएगी। कट्टरता में भी कभी कभी नहीं, कट्टरता तो आनी नहीं चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, सरसता आनी चाहिए। जब आपको आपकी प्रियता के लिए हम बोलेंगे, जैसे आपको कि मुझे रसगुल्ला पसंद है और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तुम रसगुल्ले ला के देंगे ना। आप हमसे कहो महाराज जी आप सियाराम बोल दो, सियाराम सियाराम सियाराम। लेकिन अब हमसे जैसे अभ्यास के साथ आप कहो तो हम कहेंगे राधा राधा राधा, क्योंकि हमारा अभ्यास हुआ, हमारा चिंतन ही नहीं है, हमारा अभ्यास वो कार्य कर रहा है। अगर आप कहो कि आप सियाराम नहीं बोले, नहीं सियाराम सियाराम आप बोलो, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं, कोई कट्टरता नहीं, अपनी एक अभ्यास वृत्ति होती है, उसमें ऐसा नहीं। और हमारे को ये पता है कि मेरे ही प्रभु सब रूप में है, मेरे प्रभु किसी व किसी की सत्ता ही नहीं है। तो ये कह देना कि किसी का संप्रदाय या किसी की उपासना या किसी का नाम छोटा है, नहीं, हमारे लिए हमारी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना। साधक को ऐसी संगोष्ठी जहां ऐसा विरोधाभास हो? नहीं नहीं, हम तो कह रहे ऐसी संगोष्ठी में जहां ये प्रमाणित किया जाए कि इष्ट सबके एक है, और ऐसी में ना जाए। नहीं, ऐसी संगोष्ठी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भेदभाव बढ़ता है, अपने भजन में भी हानि होती, बहुत बड़ी हानि होती। तभी लिखा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। जब हमारा इष्टाकार वृत्ति मिले और हमारी रस रीति भजन की मिले और हमारा मन मिले, तीन बातें मिले, तब हमें सत्संग करना चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ करके तर्क वितर्क आदि जो करते हैं वो बड़ा मतलब हानिकारक होता है साधकों के लिए, क्योंकि उनको तो भगवत प्राप्ति से मतलब है नहीं, जो भगवत प्राप्ति करने वाला उसमें बाधा पड़ जाएगी। हरिराम व्यास जी यहाँ वृंदावन में कि कबीरदास जी निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, भजन बंद हो गया, उनका भजन बंद हो गया। और हरिवंश महाप्रभु उनके गुरुदेव तो गए और कहा महाराज जी लीला बंद हो गई भजन। तो सीधे एक किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गया। तो उनका वैष्णव अपराध तो बहुत सावधान रहते हैं ना वैष्णव जन की, भजन को बचाते हैं, कहीं कोई अपराध न, उनका ऐसा तो कोई अपराध नहीं, बोले बिना वैष्णव अपराध के ऐसा नहीं होता। उन्होंने तुरंत ध्यान आया उनका, कबीरदास जी के लिए ऐसा सत्संग में बोला कि वो निर्गुणिया संत हैं, प्रिया प्रीतम के नित्य भी, बोले बस उसी से। अब बोले जाओ, यमुना किनारे गए और कबीरदास जी का स्तवन किया, कली में साचो भक्त कबीर पद की रचना की, तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए और फिर उनके संशय को दूर किया। तो किसी संत भक्त का अगर दिल दुख जाए तुम्हारी बात से, तो तुम्हारे भगवान में प्रीति जो हो रही तुम्हारी वो रुक जाएगी, क्योंकि वही भगवान है, 100-200 भगवान थोड़ी है, सब में प्रभु समान भाव से विराजमान है। विराज भट्ट जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो आपके गुरुदेव प्रति निष्ठा है, समर्पण है, ऐसी गुरु निष्ठा और समर्पण अपने गुरुदेव में कैसे आए? माँ में कोई निष्ठा समर्पण होना है क्या? माँ तो माँ है हमारी, नहीं, गुरुदेव गुरुदेव है। समर्पण और ये सब बाहरी जगह में होता है, बाहरी जगह में होता है। अम्मा में कोई समर्पण होता है क्या? हमारी अम्मा है तो हम उनके हैं, तो हमारे गुरुदेव हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे स्वामी, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है। महाराज जी, वीडियो में आपके भाव देख के ऐसे भाव कब आएंगे आपके प्रति हमारे? नहीं, वो तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब इस भाव में आ जाओगे ना कि हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वहां भाव लगाने की, एक होता है लगाने की जरूरत। साधु है, इनको हम गुरु माना, इनको हम ब्रह्म मानेंगे, इनको परमात्मा माने, और एक होता है स्वाभाविक, माँ हमारी माँ है। अब वो कैसी है, वो माँ है। सिर्फ बच्चा ये समीक्षा नहीं करता कि माँ कैसी है, वो माँ है। अगर कोई कहे भी कि बहुत क्रोधित होकर तुम्हें डांटती तुम्हें, तो बस एक ही उत्तर होगा, मेरी माँ है। तो जब गुरुदेव से इतना अपनापन हो जाता है कि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। अब जगत में तो मान लो किसी के भाई है, किसी के मित्र है, किसी के, अब हमारे तो गुरुदेव के सिवा बचपन से गुरुदेव ही पालते रहे, और अब भी गुरुदेव रूप भले बदलने हैं तो वही। तो इसीलिए गुरुदेव से बढ़कर के कोई नहीं, और गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हैं। और इसी बात की और मांग करते रहते हैं कि अभी जो हमारे अंदर दिखावटीपना है गुरुदेव की भक्ति का, वो सही में आ जाए। जो हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर उससे उतने भाव नहीं है, तो ऐसे भाव आ जाए कि गुरुदेव के सिवा हमें और किसी इष्ट देव का साक्षात्कार करना है, ऐसी आशा भी न रह जाए। यही हमारी श्री जी है, यही हमारे ब्रह्म है, यही हमारी मोक्ष पदवी है, यही हमारे सर्वस्व ज्ञान ध्यान सब कुछ है हमारे गुरुदेव। बस समिट जाए ना, समिट जाए। प्रेम गलियती सांकरिता में दो न समाए, और गुरुदेव ही इष्ट है, इष्ट ही गुरुदेव है, तो फिर भाव आ जाएगा। जब तक ये रहता है मनुष्य है या साधु है, तब तक थोड़ा अंतराय रहता है। जब ये आ जाएगा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सदगुरु साक्षात पर ब्रह्म जी। इंदु सारस्वत जी। राधा वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मोक्ष के बाद क्या आनंद है इसकी जानकारी नहीं है। कह रहे कर्म और ईश्वर भक्ति में ही आनंद आता है, ये गलत है क्या? मतलब अभी भक्ति और अपना जो कर्म कर रहे हैं उसी में आनंद आ रहा है, मोक्ष के बाद क्या आनंद है वो तो अभी भक्ति का भी आनंद नहीं आया ना, अभी भक्ति का भी आनंद, आनंद तो एक अलौकिक वस्तु है, वो जब आ जाता है तो अभी उस आनंद की चाह में नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये पांच चीजें पहले नष्ट हो जाती हैं आनंद आने के पहले। उसे विषय भोग कोई भी संसार का अच्छा नहीं लगता, नींद आना कम हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती, संसार की प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। अभी आनंद कहाँ है जी? संसार में तो ये पांचों चीजें मिले तब आनंद माना जाता हाँ भगवदानंद, तभी तो का मोक्ष सुख, और मोक्ष सुख के आगे का सुख। तो ये सब ऐसे ही हैं जैसे ककाहरा ना आता हो, हम पीएचडी की बात करें तो आप समझना, परमार्थ का अध्यात्म का अभी हमारे हृदय में कोई ज्ञान तो है नहीं, अभी अध्यात्म की कोई स्थितियां तो है नहीं, और मोक्ष ज्ञान की चरम अवस्था है और प्रेम भक्ति की चरम अवस्था है। तो हम चरम अवस्था को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखें। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले जीवन को भूलना होगा। जहां आप सुख ले रहे हो इसी जीवन को भूलना होगा। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना आपके कोई कर्म है, ना आपका कोई धर्म है, आप परमात्मा स्वरूप है, तब मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और इसी से जब भगवान के प्रेम की तरफ बढ़ेंगे तब एक अद्भुत आनंद आएगा। अभी तो हम सही पूछो ईमानदारी से तो हम शरीर सुख में हैं, तो इसे आनंद नहीं कहते हैं। अभी तो हमारे अंदर 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी आनंद इसी कोश का आ रहा है। अभी आनंद सिंधु से आनंद नहीं आ रहा। जब वो स्रोत खुलेगा आनंद सिंधु का तो फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। नेत्रों का रंग बदल जाएगा, चेहरे की स्थिति बदल जाएगी। एक दृष्टि में पता, जैसे पीलिया रोगी नहीं होता अपने आप एक दृष्टि में पता चल जाता है कि पीलिया रोग, ऐसे भगवत आध्यात्मिक स्थिति वाले की एक दृष्टि में पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं, आपकी स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है नाम चलाओ, पहले अधिक समय नाम चलो,
और उठते बैठते खाते पीते रसोई बनाते परिवार की सेवा करते हुए नाम जपने का अभ्यास करो। और सब में भगवान देखो, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में, अपने नौकर चाकर में, सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करो। धीरे धीरे पहले भक्ति का रंग आवे, तब फिर ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, ब्रह्मबोध, मोक्ष जो चाहोगे वो सब प्राप्त हो जाएगा। पर पहले शुरुआत करें। हम पहली सीढ़ी से चले तो हम ऊपर छत तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो सीधे छलांग लगाना चाहे तो हम गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। तो हमें नाम जप करें और सब में हम भक्ति भाव रखें, सब में भगवत भाव करें। बिना भगवान को अर्पित किए जल भी ना पिए। तो हम थोड़ा भागवतिक नियम में तो आए। अध्यात्म एक अलग वस्तु है ना, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। महाराज सब में भाव नहीं हो पाता कि सब भगवान स्वरूप हैं। हमारे पास भजन की कमी, इसलिए भाव की कमी है। भजन हो जाए ना तो फिर भगवान को भी खरीदने की ताकत आ जाएगी। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भगवान को, अजित को जीत लिया भजनानंदियों ने। खूब नाम जप करो, इसके लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। राधा राधा राधा, फिर भाव बनता चला। इतना भाव बढ़ जाता है कि कुत्ते में भगवान का भाव कर लिया और वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी ने तो नाम से भाव बनता है, भाव से भगवान मिलते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव, ये भाव बाजार में थोड़ी मिलता है, ये नाम जप से मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामि। हम जितना भजन करते उतना भाव बनता जाता है। राधे राधे महाराज जी महाराज जी, आपने कहा कि ये जीवन में हम आए हैं और आप अपना नाटक किए जाइए। जी और महाराज जी वही नाटक करते करते कभी कभी ये हमको जो है इसी नाम जप करने से रोकता है। नहीं, नाटक नहीं, जब सत्य भाव में आ जाओगे तो नाम जब रुक जाएगा, नाटक में नहीं रुकेगा। जैसे महाराज जी अभी अगर माता पिता की सेवा करनी है हाँ, और हम ये भाव किए कि मेरी मम्मी में भगवान, मेरे पापा में भगवान, अब क्या रुकेगा? जी महाराज जी नहीं रुके। तो बस हमारी एक एक बात को अगर पकड़ोगे तो प्रश्न की जगह नहीं रह जाएगी। अब बात नहीं पकड़ोगे तो फिर क्यों में तो आ ही जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, अपने माता में भगवान को देखो, अपने पिता में भगवान। जब हम साक्षात अपने माँ को और अपने पिता को भगवान मानकर से, तो और कौन से भजन की बात रह गई? समझ रहे ना? हाँ जी, हम रोल की जगह सत्यत्व भाव में आ जाते हैं, तब हमें गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे हमें मान लो रानी का रोल मिला हो नौटंकी में, तो हमें हर सेकंड ये पता मैं रानी नहीं हूं, नहीं पता। ऐसे ही शुद्ध भक्त को ये पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मुझे यहाँ सेवा मिली, किसी का मैं पुत्र हूं, किसी का पति हूं, किसी का भाई हूं, किसी का रिश्तेदार नातेदार व्यवहार। ऐसा हमको ये स्वांग करना है। तो स्वांग में एक क्षण भी अपने असली स्वरूप को नहीं भूला जाता। वो ये नहीं कि 5 घंटे रानी बनी तो अब 2-4 दिन उसकी रानी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी ना। तो हम जब रोल को, स्वांग को सत्यत्व भाव में ले आएंगे तो फिर हमारा भजन छूट जाएगा। नहीं, हर समय भजन होगा। स्वांग करना है, केवल स्वांग। ये जगत नाटक है, इसमें अब जो जो रोल मिला है वो रोल हम ईमानदारी से निभा लें तो डायरेक्टर हमें संसार से मुक्त कर देगा। इसके डायरेक्टर भगवान है। हमें पत्नी बनाया, हमें पुत्र बनाया, हमें पति बनाया, जो जो रोल हमें दिया। हमें कोई भारत की सेवा मिली, कोई व्यापार मिला, कोई नौकरी मिली, हम ईमानदारी से अपने रोल को करें तो भगवान ये देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, हमें संसार से मुक्त कर देंगे। नीता जी नासिक से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख मिले? राधा 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 बस यही है। महाराज जी आप बड़े प्यारे लगते हो। आपकी जो जटाएं लगती है कि शंकर जी की तरह है, और दाढ़ी लगता है परशुराम जी। आपकी जो लालिमा लगती है ना, लगता है कि राधा जी जैसे। और जब आप पुचकार के दिलाते हो ऐसे तो लगता है कि सिया जी हूँ। और महाराज जी जब क्या कहते हैं, आप कहते हो ना ए गलत आचरण नहीं, तो महाराज जी ऐसा लगता है कि साक्षात दुर्वासा ऋषि जी। तो पूरे भारत के महर्षि और भगवान सब आपको एक जगह मोहित जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि
गुरु के द्वारा दिए गए नाम का ही जाप करना है, ऐसे आपके वचनों से सुना है, क्योंकि मनमानी साधना से ना तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, ना ही सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो सकती है। महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ समय पहले इन्होंने एक अव्यक्त जो प्रकट में विराजमान नहीं है उनको अपना गुरुदेव मान लिया और साधना में चलने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं का नाम जप करते हैं। तो महाराज जी आपके बताए मुताबिक प्रकट गुरु की गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब प्रकट गुरुदेव विराजमान है, उसके अनुसार चलो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव प्रश्न ये है कि गुरु द्वारा दिया हुआ नाम जप करना है जैसे आपने बताया, लेकिन हम नानक नानक शब्द ही उच्चारण करते हैं, तो हमने नानक शब्द ही उच्चारना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वही उच्चारते जा रहे हैं आज ठीक है, तक। तो लेकिन वो गुरु द्वारा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वो गुरु का ही तो नाम नानक है। तो खाली नानक नानक शब्द उच्चार सकते हैं। उनको जब होगी ना तो तुम्हारे हृदय में आके दे जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम एक को पकड़ लो, समझ रहे ना, विश्वास करो। जिस दिन उनको पता चलेगा ना कि तुम पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो, उसी दिन यदि नानक नाम से ही परम मंगल होना है तो आएंगे नहीं, वो उसी में पुष्ट कर देंगे। और अगर उनको नाम देना है तो आपके अंदर आ जाएंगे, आपको प्रकाशित कर देंगे। गुरुदेव को प्रश्न है, प्रकट में आपने कहा था गुरु होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तो गुरु नानक जी प्रकट में नहीं है तो इसमें। उन्होंने आज्ञा करी सब संतों को गुरुदेव मानो, सब संत समागम करो, साधु सेवा करो, नाम जप करो, इसी से हो जाएगा। अपने आचार्य परंपरा से गुरु ना मिले, दूसरे आचार्य परंपरा से गुरु मिल जाए, जैसे आप हो। देखो गुरु परंपरा नहीं होती, गुरु तत्व होता है, समझे ना। आपको एक ऐसे ग्रहण करने वाले बनना है कि जैसे ये बात आपको लगे कि ओहो ये तो गुरुवाणी ही है, वो बात पकड़ ली। तीसरा संत बोला वो बात पकड़ ली, पांचवा संत बोला हमने वो बात पकड़ ली, और सब बातों को जोड़ लिया कि गुरु की वाणी है, प्रगट में ही तो बोल रहे हैं ना, तो ऐसे भाव से चला जाता है। 24 गुरु की वाणी पकड़ी दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी का नाम सुना है, बड़े अवधूत शिरोमणि महापुरुष हुए, 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली। 24 गुरु को ऐसे नहीं साधु महात्मा, वैश्या, बाज, बाण बनाने वाला, अलग अलग सबसे शिक्षा ली, सबसे शिक्षा ली। सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए शास्त्रों में, तो बड़ा ज्ञान मिलता है। तो जहां से हमको अध्यात्म की बात मिले, हमारे गुरु ही बोल रहे हैं। रूप कोई हो, तत्व तो गुरु एक ही है ना, तत्व एक ही है, रूप बदल सकते हैं, गुरुओं के रूप बदलते रहते हैं, तत्व तो एक ही रहता है। गुरु बनाना जरूरी नहीं है। आपको इस समय अलग अलग मरीज के लिए दवा है, एक ही बुखार में 14 प्रकार के टेबलेट इंजेक्शन कह दे सबको एक ही दे, तो ऐसा नहीं। इस समय जो आपकी निष्ठा है आपको जरूरत नहीं। लेकिन मेरी निष्ठा गुरुदेव मेरे को अपनी शरण में ले लो, शरण में ही हो अभी आप आपके बिना रह नहीं पा रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो प्रेम दिया थोड़ा सा, उसके बिना नहीं रह पा रहा। जी जी, आप बिल्कुल जैसे आप अपनी शरण में ले लो, अपने अनुशासन में ले लो। हो गया, अंदर से हो गया, बाहर से क्या जरूरत है। ठीक, मैं उत्तराखंड से हूँ महाराज जी। मैं जैसे एकलव्य की तरह आपको पिछले 2 वर्ष से ध्या रहा हूँ महाराज जी। राधा नाम पहले मैंने 18 वर्ष हनुमान जी की स्तुति की, लेकिन 2 वर्ष से आपको ध्या रहा हूँ राधा नाम को। तो महाराज जी पिछले साल मेरे को हार्ट अटैक पड़ा, तो मैंने जिस टाइम चेयर में था महाराज जी, उस टाइम आपको ध्याया। मैंने कहा महाराज मेरे स्टेंट ना पड़े, मतलब मेरे छाती में छल्ले ना पड़े। तो महाराज आप मेरे जो डॉक्टर की टेबल होती है, मुझे साक्षात आपके दर्शन हुए। भगवान का खेल होता है। आपने कहा कि बट चिंता मत कर, मैं केवल राधा नाम ले। उस टाइम मैं हनुमान जी का नाम लेता, तो मैंने कहा महाराज जी मैं राधा नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं राम राम कह सकता हूँ। तो जिस मंदिर में मैं ध्याता था हनुमान जी को, आप वही हनुमान जी साक्षात उठा के मेरे पास लेके आए महाराज। मैंने आपको साक्षात दर्शन 2 रूपों में देखा महाराज जी। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, भगवान बड़े करुणामय है। प्रेमलता जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सेवा, सुमिरन या सत्संग, इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? सत्संग, क्योंकि सत्संग से ही सेवा और सुमिरन में हमारी दृढ़ता होती है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। सत्संग से ही हमें सुमिरन का भी ज्ञान होता है, और सत्संग से हमें भगवान की सेवा का ज्ञान होता है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, अगर हमें संतों का संग मिले तो हमारा सुमिरन भी बने और भगवत सेवा भी बनेगी। तो इसमें प्रधानता फल दृष्टि से नहीं,
सेवा और सुमिरन में हमारी गाढ़ रति हो, इसके लिए सत्संग अति अनिवार्य है। प्रारंभ भी सेवा और सुमिरन सत्संग से ही होता है, और उसमें रति भी, भजन ना हो संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो भजन नहीं बन पाएगा। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो भगवान की सेवा की पद्धति ही नहीं आएगी। तो हमें लगता है सर्वश्रेष्ठ है सत्संग। सत्संग से ही सेवा और सुमिरन की प्राप्ति होती है, सेवा और सुमिरन से ही सत्संग की सार्थकता है। अगर सत्संग सुना और सेवा सुमिरन नहीं हो रहा तो आपका सत्संग व्यर्थ गया। सत्संग का फल है सेवा और सुमिरन। सेवा और सुमिरन से ही हमारी भगवदाकार वृत्ति बनती है, भगवदाकार वृत्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। जी। रमा कुमारी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अंदर इतनी